हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जोशी। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑस्मोसिस। वाटर पोटेंशियल हमारा कंप्लीट हो गया एंड आज हम देखेंगे ऑस्मोसिस। तो देखिए, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में कोई डिफरेंस नहीं है। फर्क बस इतना है कि डिफ्यूजन के अंदर जो वाटर होता है ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, लेकिन सेल वॉल के बेस पर हम देखते हैं, ठीक है। वहां पर हम किसके बेस पर देखेंगे? सेल वॉल के बेस पर बात करेंगे, क्योंकि प्लांट के पास में देखिए ये क्या हो गई, जैसे कि प्लांट की सेल वॉल हो गई, ठीक है। सेल हो गई प्लांट की, आउटर हो गई सेल वॉल, इनर हो गई सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या हो गई? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो डिफ्यूजन की हम बात जो करते हैं वो सेल वॉल के बेस पर देखते हैं कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होते हैं, मटेरियल होता है हमारे पास में, लिक्विड मटेरियल क्या होता है, इजीली हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर क्या होता है, सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है, ठीक है। लेकिन जब बात आती है ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस की बात हम करते हैं प्लांट के अंदर सेल मेम्ब्रेन के बेस पर। तो देखिए, जो प्लांट के पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन जो होती है, ये क्या होती है? सेलेक्टिव नेचर की होती है। सेलेक्टिव नेचर की होती है मतलब कि जो इसमें से क्रॉस कर पाएगा। अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है यह किसकी होती है? हाइड्रोफोबिक फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक होगी। हाइड्रोफोबिक इसका नेचर होगा, हाइड्रोफोबिक होती है। और फॉस्फोलिपिड की क्या होती है? फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, ठीक है। बाइलेयर होती है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, हाइड्रोफोबिक होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये डिपेंड करती है, ये क्या देखती है? सॉल्युबिलिटी चेक करती है। मतलब कि जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होंगे वो तो इसको होकर के क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है, और जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होंगे वो इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो जो ऑस्मोसिस होती है, हम यहाँ से मूवमेंट देखते हैं। जो लिक्विड मटेरियल होता है हमारे पास में, जो सॉल्वेंट होता है, वह मूव करके जाता है सेल मेम्ब्रेन से होकर के साइटोप्लाज्मिक रीजन के अंदर, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक रीजन में जाएगा, किसको क्रॉस करके? सेल मेम्ब्रेन को। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये कैसी नेचर की होती है? सेलेक्टिव नेचर की होती है। इसे क्या कहा जाता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब कि ये एक तरह से किसकी तरह काम करती है? ट्रैफिक पुलिस जो होती है ना रोड पर, कि जो जाने लायक होंगे उनको क्या करने देती है? क्रॉस करने देती है, और जिनके अंदर कुछ थोड़ी बहुत कमी दिखती है उनको वहीं के वहीं रोक लेती है, चालान काटती है उनका, ठीक है। तो वही हिसाब होता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये क्या करती है? एक बैरियर की तरह काम करती है, ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करती है, चेकिंग करती है मॉलिक्यूल की। जो मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक होंगे वो क्या हो जाते हैं? मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे, और जो हाइड्रोफिलिक होते हैं वह क्रॉस नहीं कर पाते। तो देखिए, बुक के अंदर क्या दे रखा है कि जो प्लांट सेल होती है ये किससे कवर्ड होती है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के आउटर रीजन में क्या होता है? सेल वॉल होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं, प्लांट वॉल या फिर आउटर वॉल कहते हैं, ठीक है। सेल वॉल क्या होती है? फ्रीली परमिएबल होती है। तो देखिए, सेल वॉल जो होती है यहाँ से इजीली मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं? क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर सिलेक्शन नहीं होता है कि ये मॉलिक्यूल क्रॉस करेंगे या फिर नहीं करेंगे, ठीक है। किसके कंपेयर में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपेयर में जो सेल वॉल होती है वह क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपेयर में सेल वॉल जो होती है वह क्या होती है? लेस परमिएबल होती है, ठीक है। सेल वॉल जो होती है लेस परमिएबल होती है। सेल वॉल लेस परमिएबल कंपेयर टू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सॉरी, सेल वॉल जो होती है वह किसके कंपेयर में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपेयर में या फिर सेल मेम्ब्रेन के कंपेयर में इसकी परमिएबिलिटी क्या होती है? कम होती है। परमिएबिलिटी कम होगी इसकी, तो यहाँ से मॉलिक्यूल जो होते हैं इसके पास में सिलेक्शन की कैपेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। तो इजीली जो मॉलिक्यूल होते हैं वह सेल वॉल को क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। अब बारी आएगी किसको क्रॉस करने की? सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से क्या की जाती है? चेकिंग की जाएगी। जो मॉलिक्यूल लायक होंगे क्रॉस करने के, अंदर साइटोप्लाज्मिक रीजन में पहुंचने के, उनको पहुंचाया जाएगा, और जो नहीं होंगे उनको वहीं के वहीं
रोक दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए फ्रीली परमिएबल होती है वाटर के लिए और सब्सटेंस इन सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। नॉट बैरियर टू मूवमेंट, मतलब कि जो मॉलिक्यूल होते हैं, लिक्विड पार्टिकल आते हैं, उनकी जो मूवमेंट होती है उसको रोकती नहीं है। कौन? सेल वॉल। फ्रीली परमिएबल होते हैं सारे के सारे मॉलिक्यूल। तो देखिए प्लांट के अंदर जो सेल होती है, प्लांट और एनिमल की सेल के अंदर एक मेजर डिफरेंस क्या है कि जो प्लांट की सेल होती है, प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होती है, वैक्यूल क्या होती है? वैक्यूल जो होती है, वैक्यूल कैसी होती है? लार्ज होती है, लार्ज होती है वैक्यूल। जबकि एनिमल सेल के अंदर क्या होता है? एनिमल सेल में जो वैक्यूल होती है वह कैसी होती है? छोटी होती है। एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल कैसी होती है? एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल होती है, छोटी वैक्यूल होती है। जबकि प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल का साइज होता है वह बड़ा होता है, ठीक है। वैक्यूल क्या है? ऑर्गेनेल है। जैसे हमारे पास में गोल्जी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया, ठीक है। और क्या हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी का है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना, राइबोसोम हो गया। ऐसे ही क्या है? सेल जो वैक्यूल है ये क्या है? सेल ऑर्गेनेल है। प्लांट के अंदर जो वैक्यूल का साइज होता है वह बड़ा होता है, जबकि एनिमल के अंदर छोटा होता है। वैक्यूल को जो कवर करने वाली लेयर होती है प्लांट के अंदर, उसे क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। तो वैक्यूल जो होता है, वैक्यूल का रीजन, जैसे कि प्लांट की सेल वॉल के अंदर लार्ज साइज होगा, वैक्यूल का बहुत बड़ा रीजन होगा। और यहाँ पर और सेल, ये क्या है? सेल वॉल के अंदर साइटोप्लाज्म है ये, ठीक है, साइटोप्लाज्म। यहाँ पर क्या हो गई? वैक्यूल हो गई, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे ऑस्मोसिस, सॉल्वेंट की मूवमेंट देखेंगे, ठीक है। सॉल्वेंट की मूवमेंट देखेंगे तो देखिए प्लांट की सेल के पास में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है, जिसके पास में क्या होते हैं? वैक्यूल के अंदर जो लिक्विड मटेरियल होगा उसे क्या कहेंगे? वैक्यूलर सैप कहेंगे, ठीक है। जो कि क्या करता है? सॉल्यूट पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। सॉल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल में हमने देख लिया था कल। वाटर पोटेंशियल क्या है? जब वाटर मॉलिक्यूल मूव करेंगे, प्योर वाटर होगा तो वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, लेकिन जब हम उसमें सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे तो वाटर का वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। अब देखिए ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस क्या है? सॉल्वेंट की मूवमेंट है, ठीक है, मूवमेंट है सॉल्वेंट की या फिर लिक्विड मॉलिक्यूल की, है ना, लाइक वाटर, ठीक है। अब वाटर मूव करेगा, अब लेकिन ये जो मूवमेंट है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी? एक तो डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर, और सेकंड डिपेंड करेगी किसके ऊपर? प्रेशर के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट ये जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड ऑन टू मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। मूवमेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगी? इसकी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड ऑन टू फैक्टर। अब ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन से हैं? फर्स्ट हो गया आपका प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर भाई हाई कंसंट्रेशन। अब देखिए ऑस्मोसिस मैंने बोला कि डिफ्यूजन की तरह है, मतलब कि इसमें कोई आपको एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी, होगा तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। तो प्रेशर ग्रेडियंट तो होना चाहिए, जहां पर ज्यादा कंसंट्रेशन बनेगी वहीं से ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगी, वाटर की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ऑस्मोसिस किसके ऊपर डिपेंड करेगा? फर्स्ट तो है प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर, प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट हो गया प्रेशर ग्रेडियंट, सेकंड हो गया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन। तो देखिए कंसंट्रेशन जहां पर बनेगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के ऊपर। सेकंड डिपेंड करेगा प्रेशर के ऊपर, ठीक है। जैसे जहां पर प्रेशर होगा अंदर की ओर पुश किया जाएगा, वाटर की अंदर एंट्री होती जाएगी तो टर्गर प्रेशर लगेगा, सेल वॉल के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। तो स्पेस बढ़ेगा सेल के अंदर, लाइक इसके अंदर जब बहुत ज्यादा एंट्री होती जाएगी, वाटर की एंट्री होती जाएगी तो ये एक फुल हो जाएगी। हम जैसे बलून के अंदर पानी भरते हैं तो बलून जब भरता जाएगा तो वो बाहर का जो एरिया होता है उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा ताकि अंदर वॉल्यूम बढ़े। वॉल्यूम जब बढ़ता जाएगा तो एक टाइम ऐसा होगा कि सारी की सारी बस्ट हो जाएगा, बलून फट जाएगा, क्योंकि इसके पास में इतना स्पेस नहीं है कि वह और उसको पुशअप कर सके, अंदर उसको बढ़ा सके वॉल्यूम को, ठीक है। तो ये जो होता है मूवमेंट जो है वो सॉल्वेंट की किसके ऊपर डिपेंड करेगी? प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर और किसके ऊपर? कंसंट्रेशन के ऊपर। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मूवमेंट कैसे होगी। तो देखिए जैसे कि ये क्या है, एक प्लांट की सेल वॉल है, ठीक है। प्लांट की सेल वॉल के अंदर ये जो वाटर की मूवमेंट होती है किसके ऊपर डिपेंड करती है? कंसंट्रेशन के ऊपर। अब कंसंट्रेशन कैसे मूव करेगी? तो देखिए वाटर की हमें मूवमेंट करानी है, ठीक है।
वाटर मूव करेगा, यहाँ पर बात करते हैं, वाटर मूव करेगा कहाँ पर, हाई कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब हमें हाई कंसंट्रेशन कैसे पता चलेगी कि एक पर्टिकुलर सेल है, ठीक है। हम दो डिफरेंस क्रिएट करेंगे कि एक सेल हमने यहाँ पर रख ली, ठीक है, और सेकंड सेल हमने यहाँ पर रख ली। ठीक है, और यहां से होकर के हमें क्या करानी है, इनमें मूवमेंट करानी है, ठीक है। तो एक सेल के पास में हमने क्या कर दिया, वाटर ज्यादा है, हाई है, इसके पास में वाटर हाई है, वाटर, और सेकंड सेल के पास में वाटर क्या है, लो है, ठीक है। अब सेकंड सेल के पास में जब वाटर कम होगा तो देखिए एक सेल के पास में क्या होता है, सेल के पास में 80 to 90% क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। लिक्विड जो मटेरियल होता है हमारी बॉडी सेल के अंदर होता क्या है, फर्स्ट तो होता है वाटर, उसके बाद में जो सारे एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, विटामिन्स होती हैं, ठीक है, सॉल्यूट्स होते हैं, आयंस होते हैं, इन सबको मिलाकर के हम क्या कहेंगे, सॉल्यूट, ठीक है। वाटर जो लिक्विड प्रेजेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे, ठीक है। तो जो लिक्विड मटेरियल होगा, लिक्विड प्रेजेंट होगा, उसे क्या कहेंगे हम, सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के अलावा जो प्रेजेंट होंगे उन्हें क्या कहेंगे हम, सॉल्यूट कहेंगे, ठीक है। अदर देन सॉल्वेंट, अदर देन सॉल्वेंट, सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अलावा जितना मटेरियल प्रेजेंट होगा सेल के पास में सॉल्वेंट के अलावा होगा सॉल्यूट। अब जब वाटर इस सेल के पास में ज्यादा है, जब एक वाटर ज्यादा होगा, बीकर के अंदर क्या करेंगे, जैसे कि नमक घोला आपने, ठीक है, तो बीकर के अंदर जब हम नमक घोलेंगे, जैसे कि 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर के अंदर हमने 1 चम्मच नमक डाला, तो वहां पर नमक ज्यादा है कि पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा है भाई उसके अंदर, ठीक है। तो यही कंडीशन यहाँ पर है कि यहाँ पर वाटर ज्यादा है और क्या है, सॉल्ट क्या है, कम है, सॉल्यूट कम है। जब पानी ज्यादा होगा, पानी ज्यादा होगा तो वहां पर सॉल्यूट क्या होगा, कम होगा, सॉल्यूट लो होगा, ठीक है। अब जब यहाँ पर वाटर कम है, वाटर कम है तो दूसरी चीज कौन सी ज्यादा होगी, जब इसके पास में पानी कम है तो कौन सी चीज इसके पास में ज्यादा होगी, सॉल्यूट ज्यादा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा सॉल्यूट। अब मूवमेंट आप मुझे बताइए कि वाटर की, अब देखिए लिक्विड मटेरियल की मूवमेंट होती है, ये सॉल्यूट कैसा होगा, मूव तो नहीं करेगा, ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल है ये, कैसे होंगे, मूव करने लायक नहीं होंगे, ठोस होते हैं, ठीक है। तो वाटर कैसा है, लिक्विड मटेरियल है, लिक्विड मटेरियल या फिर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होता है, जिसके अंदर सॉल्यूट को घोला जाता है, तो मूवमेंट होगी आपके सॉल्वेंट की, लिक्विड मटेरियल की। ऑस्मोसिस क्या है, ये बताता है किसकी मूवमेंट को, वाटर की मूवमेंट को, सॉल्वेंट की मूवमेंट को, कि कहाँ से कहाँ होगी। और एक जो बैरियर होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें से होकर के वाटर मॉलिक्यूल क्रॉस करेंगे या फिर सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑस्मोसिस के अंदर की वाटर मॉलिक्यूल या फिर सॉल्वेंट किसको क्रॉस करके जाएगा, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। जब ये क्रॉस करेगा इसको तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ट्रैफिक की तरह काम करती है, ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करती है, अच्छी तरह से चेकिंग करेगी, देन इनको क्रॉस करने देगी, ठीक है। तो हाई वाटर पोटेंशियल पर्टिकुलर फर्स्ट है, ये क्या है, फर्स्ट है, ये क्या है, सेकंड है। अब वो फर्स्ट बीकर के अंदर हमारे पास में जो सेल है इसके पास में हाई है वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट क्या है, लो है। सेकंड जो सेल है इसके पास में क्या है, वाटर क्या है, कम है, और सॉल्यूट ज्यादा है। अब वाटर की कंसंट्रेशन देखिए, कंसंट्रेशन कहाँ है, हाई है वाटर, हाई है वाटर मतलब कि हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पर ज्यादा है, जबकि यहाँ पर क्या है, लो कंसंट्रेशन है। तो बताइए मूवमेंट कैसे होगी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल मूव करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल मूव करेंगे। अब देखिए मूवमेंट हमने बता दी कि वाटर मॉलिक्यूल मूव करेंगे, लेकिन कब तक करेंगे, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई कब तक करेंगे, जब तक बराबर नहीं हो जाएगा, जब तक स्टेबिलिटी नहीं आ जाएगी दोनों बीकर के अंदर, दोनों सेल के अंदर वाटर कंटेंट बराबर नहीं हो जाएगा, तब तक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन बनेगी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर बनेगा। जब हम बराबर में दो हिस्सों में चीज बांटते हैं तो उसको बराबर रखते हैं ना, बिल्कुल इक्वल करते हैं, तभी तो वो बराबर होती है, नहीं तो किसी के पास में ज्यादा होगी, किसी के पास में कम होगी। तो यही है इसके पास में कि वाटर की मूवमेंट तब तक होगी जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाएगा। अब ये इक्विलिब्रियम क्या चीज है, ये जो बराबरी का काम है ना, ये इक्विलिब्रियम होता है। जब दोनों सेल के पास में वाटर का लेवल सेम हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कहेंगे, ठीक है। उस कंडीशन को क्या कहेंगे,
इक्विलिब्रियम कहेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है कि ऑस्मोसिस क्या है, ये स्पेसिफिकली डिफ्यूजन है वाटर की तरह, लेकिन डिफरेंशियली हमने वाटर को किया था किसके बेस पर, सेल वॉल के बेस पर, लेकिन यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वाटर की मूवमेंट को देखा जाता है। ऑस्मोसिस कैसी होती है, स्पॉन्टेनियसली, वो मतलब कि एक एक जो वर्ड हैं आपकी बुक के उनको समझ ले। स्पॉन्टेनियसली मतलब है अचानक से, ऐसा नहीं है कि ये मतलब कि कोई फिक्स टाइम पर होगी कि नहीं मैं तो सुबह नहीं शाम को होंगी ऑस्मोसिस की प्रोसेस, नहीं। जहां पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा, जहां पर सेल के अंदर, हम सेल लेवल पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसे ही फर्श पर पानी डाल के हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑस्मोसिस का जो लेवल है ये किसके ऊपर चेक किया जाएगा, सेल के ऊपर। एनिमल सेल हो गई, प्लांट सेल हो गई, किसी के बेस पर हम इसको स्टडी कर सकते हैं, लेकिन सेल लेवल पर हम इसको स्टडी करेंगे, क्योंकि ऑस्मोसिस के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की गई है, क्योंकि सेमी परमिएबल नेचर जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसको क्रॉस करके वाटर मॉलिक्यूल या फिर सॉल्वेंट जो है वो निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को होकर के क्रॉस की जाती है, स्पॉन्टेनियसली नेचर होता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस मतलब कि अचानक से हो जाएगी, जहां पर इसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा। ठीक है, अब डायरेक्शन क्या होती है, देखिए डायरेक्शन जो है इसकी किसके ऊपर डिपेंड करती है, मूवमेंट या फिर डायरेक्शन सॉल्वेंट की, डिपेंड ऑन टू फैक्टर। फर्स्ट हो गया प्रेशर ग्रेडियंट, जहां पर हाई प्रेशर होगा हाई टू लो मूव कर जाएगी, जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, मूवमेंट हो जाएगी। अब वाटर कहां से कहां मूव करेगा, हाई वाटर पोटेंशियल। अब देखिए वाटर पोटेंशियल आपको पहले पढ़ाया क्यों, नहीं तो मैं बोलती हाई वाटर पोटेंशियल, आपको कैसे पता चलेगा कि मैडम हमें क्या पता कि वाटर पोटेंशियल हाई है कि नहीं है। जब प्योर वाटर होगा मतलब कि वाटर पोटेंशियल हाई है। अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूट क्या है, कम है, मतलब कि हम मान नहीं रहे कि ये प्योर वाटर है। प्योर वाटर तो वो होगा जिसके अंदर बिल्कुल भी सॉल्यूट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसके कंपेयर में तो इसके पास में क्या है, इम्प्योरिटी कम है ना, तो इसके कंपेयर में तो ये प्योर ही है, बिल्कुल प्योर नहीं है, लेकिन इसके कंपेयर में, सेकंड के कंपेयर में जो फर्स्ट है इसका वाटर पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। क्यों, क्योंकि इसके पास में जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है क्या है गाइस, कम है फर्स्ट के पास में, जबकि जो सेकंड है इसके पास में क्या है, वाटर पोटेंशियल लो है, जबकि सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है, हाई है। तो वाटर विल मूव हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। ठीक है, जब वाटर मूव करेगा तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस परफॉर्म की जाएगी। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होंगे तो वाटर क्या करेगा, हाई कंसंट्रेशन से या फिर हाई केमिकल पोटेंशियल, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल वाटर मूव करेगा। कब तक, अंटिल द इक्विलिब्रियम रीच्ड। ठीक है, जब तक इक्विलिब्रियम की कंडीशन मेंटेन नहीं की जाएगी। अब ये इक्विलिब्रियम क्या है, वही बराबरी का रीजन, जब तक दोनों सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम नहीं हो जाएगी तब तक मूवमेंट होती रहेगी। ठीक है, जब तक मूवमेंट होगी, जब तक बिल्कुल बराबर नहीं हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट जो किया गया है यहाँ पर, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की गई है दो सेल के अंदर, कि वाटर एक के पास में क्या है, फर्स्ट के पास में आपका वाटर ज्यादा है जबकि सॉल्यूट क्या है, कम है। सेकंड के पास में सॉल्यूट ज्यादा है जबकि वाटर क्या है, कम है। ठीक है, तो वाटर की यहाँ पर मूवमेंट देखी गई है, एक ए से लेकर के ए चैम्बर से बी चैम्बर में वाटर की मूवमेंट देखी जाएगी। क्यों, क्योंकि हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ऑस्मोसिस हमने देख ली। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, अभी डायग्राम बना के, बड़ा डायग्राम बनाऊंगी तब आपको समझाऊंगी। इसके बाद अभी हम क्या देखेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, प्रेशर हम लगाएंगे किसके लिए, ऑस्मोसिस की प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए जो प्रेशर क्रिएट किया जाएगा उसे क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोसिस होगी कहाँ, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट होगी। जब मूवमेंट होगी वाटर मॉलिक्यूल की तो एक सेल के पास में लेवल इंक्रीज होता जाएगा, और ये लेवल कब तक इंक्रीज होगा, जब तक इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं आ जाएगी। ठीक है, देखिए ये क्या हमारे पास में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दो चैम्बर ले लिए हमने। ठीक है, इसके पास में फर्स्ट हमने देख लिया ये क्या है, सॉल्यूट मटेरियल है। ठीक है, सॉल्यूट है ये, यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल हम क्या करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, बाकी जो व्हाइट आपको दिख रहा है वो क्या है, वाटर है, और यहाँ पर जो सॉल्यूट है ये क्या है, हाई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साइन डब्ल्यू क्या होगा, वाटर पोटेंशियल, साइन डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल है, साइन डब्ल्यू क्या होगा, लो होगा, जबकि यहाँ पर साइन डब्ल्यू क्या होगा, हाई होगा।
तो आप ये बताइए कि वाटर की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, वाटर मूव करेगा इसके अंदर। जब इसके अंदर वाटर मूव करता जाएगा तो सेल का वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। वाटर की एंट्री होती जाएगी और सेल के अंदर वाटर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर क्रिएट किया जाएगा उसे कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या हो गई, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ए एंड बी, ठीक है। फर्स्ट इसके पास में ये क्या है, सॉल्यूट लिख देती हूँ इसके पास में, सॉल्यूट, ठीक है। और ये व्हाइट जो है इसके पास में ये क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट मतलब कि लिक्विड मटेरियल। यहाँ पर क्या है, ये सॉल्यूट, यहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे। तो देखिए अब जब वाटर की एंट्री इसके पास में होती जाएगी तो इस सेल का लेवल क्या होता जाएगा, वाटर का लेवल इंक्रीज होता जाएगा इसके पास में। यदि जब क्या किया जाए, प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, ऑस्मोटिक का लेवल क्या हो रही है, ऑस्मोसिस यहाँ पर हो रही है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोका जाए। वाटर जहाँ से एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जा रहा है हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वाटर की मूवमेंट हो रही है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। तो जब क्या किया जाएगा, प्रेशर को स्टॉप किया जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया जाएगा, किसके थ्रू, जिसके अंदर वाटर की एंट्री हो रही है, ठीक है। जिसके अंदर वाटर की एंट्री हो रही है उसके थ्रू मिनिमम प्रेशर क्रिएट किया जाएगा ताकि ऑस्मोसिस की प्रोसेस को स्टॉप किया जा सके, ठीक है। तो चैम्बर बी क्या करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट किया करेगा, जहां से क्या हो जाएगी, यहां से वाटर का जो फ्लो हो रहा है वह क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, वाटर की एंट्री जो है वो बंद हो जाएगी, ऑस्मोसिस जो है वो बंद हो जाएगी। तो प्रेशर हम क्यों लगा रहे हैं, ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक क्या कहेंगे इसे हम, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। प्रेशर क्रिएट for the prevent of movement ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर की मूवमेंट को रोकने के लिए जो प्रेशर क्रिएट किया जाएगा उसे क्या कहेंगे हम, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे, ठीक है। मिनिमम प्रेशर क्रिएट किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है कि मोर सॉल्यूट कंसंट्रेशन होगी, ग्रेट जहाँ क्या होगा, प्रेशर रिक्वायर्ड होगा वाटर की एंट्री को रोकने के लिए। अब देखिए जब यहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो सीधी सी बात है इसके पास में वाटर क्या है, ज्यादा है, वाटर बहुत जल्दी क्या होगा, अंदर फ्लो होगा। लेकिन प्रेशर को रोकना है, जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करेंगे तो ये एंट्री क्या की जाएगी, रोकी जाएगी कि नहीं भाई हमें नहीं चाहिए, हम ऐसे ही सही हैं, ठीक है। उस प्रेशर को क्या कहेंगे हम, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर, ये एक बात और है कि प्रेशर क्रिएट किसके द्वारा किया जाएगा, जहां से वाटर एंटर हो रहा है वो क्रिएट करेगा, या फिर जिसके अंदर वाटर की एंट्री हो रही है। तो जिसके अंदर वाटर की एंट्री हो रही है उसके थ्रू क्या किया जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर किसके थ्रू क्रिएट किया जाएगा, जिसके अंदर वाटर की एंट्री हो रही है। तो जो चैम्बर बी है, चैम्बर बी क्या करेगा, क्रिएट करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। चैम्बर बी क्रिएट दी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखिए चैम्बर ए के पास में क्या है, वाटर ज्यादा है, चैम्बर ए के पास में क्या है, हाई है वाटर पोटेंशियल, लो है इसके पास में सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक है। वाटर की एंट्री कहां से कहां होगी, वाटर मूव करेगा ए चैम्बर टू बी चैम्बर, वाटर मूव टूवर्ड दी बी चैम्बर, ठीक है, थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। वाटर की एंट्री और ऑस्मोटिक प्रेशर किसके थ्रू क्रिएट किया जाएगा,
बी के थ्रू क्या किया जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट किया जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपको समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो देखिए एक बार रिवाइज करा देती हूँ। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस क्या है, वाटर की मूवमेंट होगी, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की ओर, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की ओर वाटर की मूवमेंट होगी। कहाँ से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है भाई, जो प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है वह कैसी होती है, सेलेक्टिव नेचर की होती है। सेलेक्टिव नेचर की होती है मतलब कि इजिली मॉलिक्यूल को क्रॉस नहीं करने देती है। जिनके पास में क्या होगी, कैपेबिलिटी होगी, वही क्रॉस कर पाएंगे, ठीक है। तो इस जो कैपेबिलिटी होती है, मतलब ये जो परमिएबिलिटी होती है, उसे क्या कहा गया है, सेमी परमिएबल नेचर कहा गया है। तो सेमी परमिएबल नेचर होता है मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाना होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन को क्रॉस किया जाएगा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की, और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एंटर करेंगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, हमारे पास में ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो जाएगी। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जब स्टॉप किया जाएगा ऑस्मोसिस की प्रोसेस को, देन प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। इजीली यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? इसके बाद हम पढ़ेंगे आपके अंदर नेक्स्ट टॉपिक क्या दे रखा है, प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लाज्मोलाइसिस। तो इसमें क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में प्लांट सेल है, ठीक है, प्लांट सेल के ऊपर एक्सटर्नल सॉल्यूशन का क्या देखा जाता है, अफेक्ट देखा जाता है। एक्सटर्नल सॉल्यूशन से हमारा क्या मतलब है कि सेल को जब हम क्या करते हैं, बाहर क्या करते हैं, सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं, तो सेल के ऊपर उनका इफेक्ट देखा जाता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सॉल्यूशन के, वो सेल के अंदर एंटर कर रहे हैं, या फिर सेल के जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो बाहर एंटर कर रहे हैं बीकर के अंदर या फिर सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो प्लाज्मोलाइसिस के अंदर हम किसकी बात करते हैं, प्लांट सेल को जब क्या देखा जाता है, प्लांट सेल को हम कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तो वहां पर वाटर मॉलिक्यूल की क्या देखी जाती है, मूवमेंट देखी जाती है, ठीक है, मूवमेंट देखी जाएगी। तो सेल के ऊपर क्या देखा जाता है, एक्सटर्नल वाटर मॉलिक्यूल का अफेक्ट देखा जाता है। तो ये जो मूवमेंट होती है, हम जो वाटर मॉलिक्यूल की सेल के अंदर हो रही है या फिर बाहर हो रही है, 3 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है हाइपोटोनिक, सेकंड होती है हाइपरटोनिक, थर्ड होती है आइसोटोनिक, ठीक है। कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है, हाइपोटोनिक, सेकंड होती है हाइपरटोनिक एंड थर्ड होती है आइसोटोनिक, ठीक है। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक 3 टाइप के हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं और इनके अंदर हम क्या करते हैं, सेल को रखते हैं। तो हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन होगा, इसके पास में क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, वाटर क्या होगा, ज्यादा होगा, सॉल्यूशन के पास में वाटर क्या होगा, ज्यादा होगा, जबकि सॉल्यूट क्या होगा, कम होगा। और जब इस बीकर के अंदर हम क्या करेंगे, प्लांट सेल को रखेंगे, तो वाटर की एंट्री क्या होगी, सेल के अंदर होगी। देखिए प्लाज्मोलाइसिस के अंदर हम क्या देखा जाता है, इफेक्ट देखा जाता है एक्सटर्नल या फिर सराउंडिंग एनवायरनमेंट का ऑन दी प्लांट सेल, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग एनवायरनमेंट ऑन प्लांट सेल, ठीक है। मेजर करेंगे हम, मेजर द इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग एनवायरनमेंट ऑन प्लांट सेल। अब देखिए हमारे पास में ये क्या है, सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। 3 टाइप के सॉल्यूशन के अंदर हम रखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एंड थर्ड है हमारे पास में आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा, इसके पास में क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन होगा वाटर की, हाई होगा वाटर, ठीक है, और लो होगा इसके पास में सॉल्यूट, ठीक है। सेकंड होगा इसके पास में क्या होगा, लो होगा वाटर का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, एंड हाई होगा यहाँ पर सॉल्यूट। थर्ड जो होगा इसके पास में क्या होगा, आइसोटोनिक जो सॉल्यूशन होता है, यहाँ पर जैसे सेल के अंदर होता है वाटर पोटेंशियल, वही क्या होता है इसके पास में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सेम होगा पोटेंशियल एज सेल, ठीक है, प्लांट सेल सेम एज प्लांट सेल। तो देखिए जब हम इनके अंदर सेल को रखेंगे तो सेल के ऊपर क्या देखा जाता है, अफेक्ट देखा जाएगा, सॉल्यूशन का अफेक्ट देखा जाएगा। मेजर करेंगे हम सेल के ऊपर क्या अफेक्ट हो रहा है सॉल्यूशन को। तो हम फर्स्ट की बात करते हैं
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी प्लांट सेल को डालेंगे। प्लांट सेल को जब हम यहाँ पर रखेंगे तो प्लांट सेल के अंदर खुद का सेल का मटेरियल है, वैक्यूल है सेल के पास में और अदर सेल ऑर्गेनल्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, वाटर ज़्यादा है, सॉल्यूट क्या है, कम है। तो जब सॉल्यूशन बाहर जो सॉल्यूशन है ये कैसा सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक, जल्दी बोलो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब सेल के पास में क्या होगा, फिर सेल के पास में क्या होगा, लो होगा वाटर, हाई होगा सॉल्यूट या सॉल्ट, ठीक है। जबकि बीकर के पास में क्या है, हाई है वाटर, हाई है वाटर और लो क्या होगा इसके पास में, सॉल्यूट। तो वाटर का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, एक्सटर्नल जो रीजन है, सराउंडिंग जो रीजन है, इसमें क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो वाटर की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, बाहर से अंदर की ओर, ठीक है। जब वाटर बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा तो सेल के अंदर वाटर की क्या होगी, एंट्री होगी। तो सेल का साइज क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। जब सेल का साइज इंक्रीज होता जाएगा तो सेल क्या हो जाएगी, स्वेल होती जाएगी, फूलती जाएगी, ठीक है। तो इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाएगा। ये जब वाटर की एंट्री होगी तो यह क्या करती है, अपनी सेल वॉल के ऊपर प्रेशर क्रिएट करती है कि भाई थोड़ा स्पेस बढ़ाते जाओ ताकि यहाँ पर वाटर की एंट्री होती जाए। तो ये जो वॉल के ऊपर प्रेशर क्रिएट करती है, मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करती है, उस प्रेशर को क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर, ठीक है। सेल का जो साइटोप्लाज्मिक रीजन होता है उसके थ्रू सेल वॉल के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, टर्गर प्रेशर कहेंगे, ठीक है। जब टर्गर प्रेशर क्रिएट किया जाएगा तो सेल कैसी होती है, स्वेल हो जाती है, मोटी हो जाएगी। तो जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल को रखा जाएगा तो क्या इफेक्ट होगा, वो हम यहाँ पर लिखते हैं कि जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल को रखा जाएगा तो वाटर विल मूव सेल के अंदर, ठीक है। वाटर कहाँ मूव करेगा, एंटर इनटू दी सेल, ठीक है। वाटर मूव इनटू दी सेल, देन साइज ऑफ सेल गेट इंक्रीज, and cell get swell और टारगेट, ठीक है। सेल कैसी हो जाएगी, फूल करके मोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट किया जाएगा उसे क्या कहेंगे, टर्गर प्रेशर। ये तीनों सॉल्यूशन दे दिए जाए, आपसे पूछा जाए कि टर्गर प्रेशर कौन से सॉल्यूशन के अंदर क्रिएट किया जाएगा, तो कौन से में किया जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर टर्गर प्रेशर क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाएगा। सेल का साइज कैसा हो जाएगा, फूल करके सेल मोटी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत, फर्स्ट हो गया ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब सेकंड हम देखेंगे, जब सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा जाएगा तो सेल के ऊपर सराउंडिंग जो एनवायरमेंट है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब देखिए, अब हम क्या देखेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक हमने देख लिया कि जब सेल को एक्सटर्नल रीजन या फिर सॉल्यूशन के अंदर रखा जाएगा तो सेल के अंदर वाटर की एंट्री होगी। वाटर जब एंटर करेगा, वाटर एंटर क्यों करेगा, आपसे कोई पूछे कि वाटर एंटर क्यों करेगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, ऐसा क्या है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के पास में वाटर का पोटेंशियल जो होता है या फिर वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है, किसके कंपेयर में, प्लांट सेल के कंपेयर में। तो वाटर कहाँ से कहाँ एंटर करेगा साहब, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की, सीधी सी बात है, ठीक है। तो सेल के अंदर वाटर जब एंटर करता जाएगा तो सेल कैसी होती जाएगी, फूलती जाएगी। जैसे कि गुब्बारा होता है, बलून होता है, जब बिल्कुल बंद होता है उसके अंदर आप वाटर एंटर करते जाइए। वाटर एंटर हम करेंगे तो क्या होता जाएगा, उसका साइज इंक्रीज होता जाएगा ना, साइज बढ़ता जाएगा, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। उसे ही क्या कहेंगे हम, टारगेट कहेंगे। जब बहुत ज़्यादा वाटर एंटर करते जाएंगे तो जो अंदर का प्रेशर है या फिर अंदर जो वाटर है वह क्या करेगा, जो आउटर वॉल है बलून की उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा कि भाई थोड़ा सा बढ़ते जाओ, हम और घुस जाएं, ठीक है। एंड में क्या हो जाएगा, जब जबरदस्ती होगी तो क्या हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी। लेकिन एक लेवल पर मेंटेन करके रखा जाएगा तो बस्ट नहीं होगी, ठीक है। तो प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, उसे टर्गर प्रेशर कहेंगे। वाटर मूव क्यों करेगा, क्योंकि एक्सटर्नल जो रीजन है या फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है इसके पास में वाटर ज्यादा होता है, सॉल्यूट क्या होता है, कम होता है। सेकंड हम बात करेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या दे रखा है कि जो क्या है, बीकर के अंदर जिस सॉल्यूशन के अंदर हम प्लांट सेल को रखेंगे उसके पास में क्या होगा, वाटर का अमाउंट कम होगा,
ठीक है। उसके पास में जब वाटर का अमाउंट कम होगा तो वाटर की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, सेल के पास में वाटर ज़्यादा होगा, किसके कंपेयर में, एक्सटर्नल सॉल्यूशन के कंपेयर में। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर सेल को इसके अंदर डालेंगे सॉल्यूशन के अंदर, ये क्या हमारा एक्सटर्नल सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर हम अपनी सेल को रखेंगे। ठीक है, सेल हमने यहाँ पे रख दी। अब हमारी सेल है मोटी ताजी। ठीक है, इसके पास में क्या है, हाई है वाटर, हाई है वाटर और लो है सॉल्यूट। जबकि हमारे पास में जो बीकर हमने रखा है या फिर एक्सटर्नल सॉल्यूशन है, ये भूखा नंगा है बेचारा, इसके पास में क्या है, वाटर कम है और सॉल्यूट क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, बीकर के पास में क्या है या फिर एक्सटर्नल जो रीजन है, सराउंडिंग रीजन है, इसके पास में क्या है, लो है वाटर और हाई है क्या, सॉल्यूट। सॉल्यूट ज़्यादा हो गया, सॉल्यूशन कैसा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब जल्दी बताओ वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, ये सेल के पास में सेल का कंटेंट है, अब वाटर मान लो। ठीक है, वाटर क्या है, ज़्यादा है। अब वाटर की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, प्लांट की सेल के पास में। वाटर की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, प्लांट सेल के पास में। तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की ओर। तो वाटर बाहर आएगा भैया। वाटर जब बाहर आता जाएगा तो एक स्टेज ऐसी हो जाएगी कि ये बिल्कुल क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, या फिर हम कहेंगे इसको प्लाज्मोलाइज्ड सेल। प्लाज्मोलाइज्ड, प्लाज्मोलाइज्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सेल का जो खुद का कंटेंट है, सेल का जो शेप है, साइटोप्लाज्म है, वो सारा का सारा हमारा किसके अंदर आ गया है, सॉल्यूशन के अंदर आ गया है। तो इस सेल को क्या कहेंगे, सेल को कहेंगे हम प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ठीक है, सेल को क्या कहा जाएगा, जब इसमें से प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी। ठीक है, सारा का सारा जो प्लाज्मा है इसके अंदर वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सेल कैसी हो जाएगी, ये प्लांट सेल क्या, जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर कोई प्लांट सेल को हम डालेंगे तो सेल कैसी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, सेल गेट श्रिंक। ठीक है, यहां लिखती हूं प्लांट सेल enter into the hypertonic solution, into the hypertonic solution, then plant cell get shrink. Okay, और plasmolized. The process is known as plasmolysis. In हाइपर, हाँ ये तो मैंने लिख दिया ना कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जो सेल को रखा जाएगा। ठीक है, वाटर कहाँ से मूव करेगा, वाटर विल मूव थ्रू दी सेल टू एक्सटर्नल रीजन या फिर सॉल्यूशन। ठीक है, सो प्लांट सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। प्लांट सेल जब श्रिंक हो जाएगी तो कैसी कंडीशन हो जाएगी, तो देखिए फर्स्ट हो गया ये, सेकंड यहाँ बनाती हूँ कि प्लांट सेल जब श्रिंक हो जाएगी तो इसकी कंडीशन कैसी हो जाएगी, बेचारी पूरा का पूरा इसके पास में जो मटेरियल होगा वह क्या हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर। देन प्लांट ऐसी सेल ऐसी हो जाएगी बेचारी। ठीक है, बुरी तरह से इसकी हालत खराब हो जाएगी। सारा का सारा इसका मटेरियल है ये कहाँ गया है, वाटर के अंदर बाहर की साइड में एंटर कर गया है। ठीक है, ये क्या हो गई है, श्रिंक सेल। ठीक है, ये क्या हमारे पास में, सॉल्यूशन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लास्ट हमारा क्या रह गया, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो देखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल की कंडीशन कैसी हो जाएगी, सेल श्रिंक हो जाएगी, प्लाज्मोलाइज्ड सेल हो जाएगी। ठीक है, जबकि सॉरी हाइपर के अंदर है ना, हाइपोटोनिक के अंदर सेल कैसी हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, टर्गेट हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक जो सॉल्यूशन होता है इसके अंदर हम सेल को जब रखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, बराबरी का मामला होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन देखी जाती है कि
वाटर जितना अंदर आएगा उतना ही बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, बैलेंस रखा जाता है बाहर का और अंदर का जो ग्रेडियंट होता है। जैसे ये हमारा एक्सटर्नल रीजन है और ये क्या हमारे पास में प्लांट सेल है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि साइन W क्या है 10 है और साइन S क्या है 5 है, ठीक है। तो एक्सटर्नल रीजन के अंदर भी वाटर पोटेंशियल क्या होगा 10 होगा और साइन S क्या होगा जैसे कि 5 है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो जब बराबरी होगी तो वाटर ना तो बाहर जा रहा है ना फिर अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल नहीं मूव करे, लेकिन मतलब कि जितना चाहे 2 वाटर मॉलिक्यूल गए, ठीक है, तो उतने ही सेल के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे एक्सटर्नल रीजन में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। जैसे कि बाहर से जैसे वाटर सॉल्यूशन से सेल के अंदर गए 2 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। जब 2 वाटर मॉलिक्यूल एंटर करे तो यहाँ पर क्या हो गई, अब इसके पास में ज्यादा होगा वाटर पोटेंशियल, देन ये क्या कर देगा बाहर निकाल देगा। 2 वाटर पोटेंशियल मॉलिक्यूल क्या हो गए बाहर आ गए, तो वही 12 हुए, लेकिन 12 से वापस से क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे क्योंकि इसने बाहर ट्रांसफर कर दिया। तो इनके पास में क्या होता है, जो एग्जैक्ट अंदर का वाटर पोटेंशियल होता है और सॉल्यूट पोटेंशियल होता है वह वैसा का वैसा ही होता है, इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जब सेल को रखा जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा जाएगा तो वाटर पोटेंशियल नॉट इंक्रीज और नॉट गेट डिक्रीज, ठीक है, ऑन दी एक्सटर्नल एनवायरमेंट या फिर सराउंडिंग एनवायरमेंट का अफेक्ट नहीं पड़ेगा सेल के ऊपर। इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे हम, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या है, प्लांट सेल है, प्लांट सेल है। तो यहां पर क्या होगा, वाटर पोटेंशियल जो है वो सेम होगा सेल का भी और किसका, एक्सटर्नल रीजन का भी, ठीक है। वाटर पोटेंशियल गेट सेम एट बोथ लेवल, ठीक है। दोनों को देखा जाए जब प्लांट की सेल के अंदर और एक्सटर्नल रीजन के अंदर सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगा बराबर होगा, ठीक है। और ऐसी कंडीशन होती है तो सेल को क्या कहा जाता है, फ्लैसिड सेल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, फ्लैसिड सेल कहा जाता है। फ्लैसिड सेल के अंदर क्या होता है, वाटर अंदर 2 मॉलिक्यूल गए 2 मॉलिक्यूल बाहर आ जाएंगे। तो अंदर बाहर की जो प्रोसेस होती है, मतलब कि इन्होंने ना तो इंक्रीज किया ना डिक्रीज किया, जा रहा है तो उतना निकाल दिया, ले रहा है तो दे रहा है, ले रहा है तो दे रहा है, ये बराबरी वाली प्रोसेस चलती रहेगी। उस सेल को हम क्या कहेंगे, फ्लैसिड सेल कहेंगे। और ये जो कंडीशन होगी ये क्या मेंटेन करके रखा जाएगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखा जाएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम बराबर है, यहाँ पर दोनों में क्या है बराबर कंसंट्रेशन है वाटर की और सॉल्यूट की, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, ना तो इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और जब सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक रीजन है या वाटर है वह क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जब सेम होगा प्लांट सेल के जैसा ही वाटर पोटेंशियल तो उसे हम क्या कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये तीनों आपको समझा दिया आज। ऑस्मोसिस एंड प्लाज्मोलाइसिस ये दोनों प्रोसेस क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। इससे आगे हम क्या करेंगे, कल करेंगे गाइस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।